चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी टीमें हैं? पाकिस्तान 8 टीमें टोटल। हाँ जी, तो खुशी की बात यह है और बड़ी खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद, तकरीबन 2 दहाई के बाद पाकिस्तान को कुछ मेज़बानी मिली आईसीसी के बड़े इवेंट की 96 वर्ल्ड कप के बाद। और ये मोहसिन नकवी की वजह से मिली। मैं 200% ये क्रेडिट उनको दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहली बार वो चेयरमैन है जिसको किसी से पूछना नहीं था, अपनी डिसीजन लेके उस पर फर्म स्टैंड लिया है और पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लेके आए। ये मैं क्रेडिट उनको सरेआम देता हूँ। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सलमान अली आगा, उसके गिर्द टीम घूमेगी। रादर आप किसी और का नाम लें, सलमान अली आगा के गिर्द हमारा बैकबोन है हमारी वो पूरी टीम। But his first 6 in the last 15 innings for Zach Zommel in collecting the ball by Mulder. Scamper through for a single. Nearly done. Picks up a single. He'll get his 100th run. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैंपियन ट्रॉफी आ चुकी है। कौन जीतेगा चैंपियन ट्रॉफी और कौन फातेह होगा? 19 साल बाद चैंपियन ट्रॉफी और पाकिस्तान में क्या कुछ होने वाला है और कौन जीतेगा, ये सारी बातें आज मैं अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को आपके सामने लेकर आया हूँ, आपको तारफ़ करवा रहा हूँ, जिनका वो किसी भी जो है वो तारफ़ के मोहताज नहीं है। फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान जूनियर एशिया कप मलेशिया और फॉर्मर कैप्टन जूनियर वर्ल्ड कप इंग्लैंड और जनाब फॉर्मर कैप्टन अंडर 19, फॉर्मर कैप्टन पैट्रन्स ट्रॉफी पीसीबी, फॉर्मर कैप्टन लाहौर लायंस फर्स्ट क्लास पीसीबी, 3 टाइम पाकिस्तान टॉपर जीसीयू रोल ऑफ ऑनर और जनाब गोल्ड मेडलिस्ट मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल और भी बहुत कुछ मुख्तलिफ टीवी शो कॉलम्स, बहुत कुछ आप उनसे सुनते रहते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब काशिफ महमूद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम दाऊद भाई। इतने ज्यादा काम पाकिस्तान टीम का हिस्सा क्यों नहीं बने? अल्लाह की बेहतरी होनी है, उन्होंने कुछ मेरे लिए खास रखा होना है। देखें, पाकिस्तान टीम में वो लोग आते हैं जो कि और हर किसी की ख्वाहिश होती है जी, ऐसी है। तो आपकी भी बचपन में ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान टीम में आया जाए। बच्चा या बच्ची आजकल तो मेन वुमेन दोनों क्रिकेटर हो रही है, अगर उसके ज़हन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है ही नहीं तो उसका खेलने का मकसद ही कोई नहीं। अगर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करना ये एम या गोल नहीं है तो फिर खेलने का कोई फायदा नहीं। तो मेरा भी मेरे ख्याल से हम पहले दिन ही जब खेला था तो यही था कि मुल्क के लिए खेलना, मुल्क का नाम रोशन करना है। तो क्या पाकिस्तान बोर्ड में मसला था कि आप ऊपर नहीं आए या आप में मसला था? नहीं, मसले की बात नहीं है। मैं बस ये कहता हूँ कि अल्लाह से कोई लड़ाई नहीं है। नहीं खेले अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रिग्रेट इसमें बोर्ड का कोई किरदार नहीं होता। नहीं, कोई भी मैं नहीं कहता, किसी के लिए भी कोई किरदार नहीं होता। किसी को कुछ कहने की मेरे ख्याल है कि मैं कहने के काबिल ही नहीं हूँ कि मैं कुछ कह सकूं कि मैं अच्छा था। शायद मैं इतना अच्छा नहीं था जो नहीं खेल सका, दैट्स इट। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो साफ शफाफ है? नहीं, उसके वो तो बिल्कुल भी नहीं मैं कहूँगा कि साफ शफाफ है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यही कहूँगा कि जो खेल रहे हैं उन्होंने शायद इतना टेस्ट नहीं लिया जितना मैंने 3 बार टॉप करने का टेस्ट लिया। तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि टॉपर हो के ना खेलना, तो उनके लिए परेशानी है कि उन्होंने मेरे से काम नहीं लिया पाकिस्तान टीम के लिए। क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है? वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट टीम है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सिस्टम क्या है? डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रास रूट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्रिकेट हो तो रहा है। हाँ, 4-5 साल बंद भी रहा जिसकी वजह से सारा बेड़ा गर्क हो गया और अब दोबारा शुरू हुआ, लेकिन जैसे शुरू होना चाहिए वैसे नहीं हुआ। उसकी सबसे मैं बता दूं क्यों भी, क्योंकि सब लोग कहते हैं, वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं काफी लोग, लेकिन उसकी लॉजिक टेक्निकल बात यह है कि आप बच्चों के आजकल एग्जाम हो रहे हैं फाइनल और आपने अंडर 15 अंडर 17 टूर्नामेंट रख लिया, ये कोई लॉजिक नहीं। फिर आप कहते हैं कि फिक्सर आ रहे हैं, फिर आप कहते हैं जुआ हो रहा है, फिर आप कहते हैं प्लेयर बदतमीज है। वो स्कूल कॉलेज जाएंगे, टाइम पे पेपर देंगे, तो फिर आपको पढ़ा लिखा क्रिकेटर आएगा। जो मैं हमेशा से कहता रहूंगा, वी बैडली नीड अ पढ़ा लिखा क्रिकेटर। तो वो स्कूल कॉलेज जाएगा तो बनेगा ना। आपने पेपर के तुमने अंडर 17 अंडर 15 रख लिया, तो ये भी तो सिस्टम का हिस्सा है ना कि आपको स्कूल के एग्जाम का क्लैश भी देखना है कि नहीं आ रहा, उस वक्त ना कराएं।
चैंपियन ट्रॉफी में कितनी टीमें हैं? पाकिस्तान 8 टीमें टोटल। हाँ जी, तो खुशी की बात यह है और बड़ी खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद, तकरीबन 2 दहाई के बाद पाकिस्तान को कोई मेज़बानी मिली आईसीसी के बड़े इवेंट की 96 वर्ल्ड कप के बाद। तो बड़ी दुआ है अल्लाह ताला से खैर वाफियत हो, अमन और सलामती के साथ हो, तमाम टीमें आए, तो एंजॉय ये मोहसिन नकवी की वजह से मिली? मैं 200% ये क्रेडिट उनको दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहली बार वो चेयरमैन है जिसको किसी से पूछना नहीं था, अपनी डिसीजन लेके उस पर फर्म स्टैंड लिया है और पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लेके आए। ये मैं क्रेडिट उनको सरेआम देता हूँ कि ये वही कर सकता है जिसके पास डिसीजन पावर अथॉरिटी हो। लेकिन साहब का चेयरमैन है, अपने अपना टाइम पे अच्छा काम किया है, लेकिन उनको अपने आकाओं से पूछना पड़ता था, इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। एक अथॉरिटी इनके पास मौके पर डिसीजन लिया, खास तौर पे जो श्रीलंका कोलंबो में आईसीसी की बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई थी जिसमें डिसाइड होना था चैंपियंस ट्रॉफी का, तो ये वहां से इन्होंने पाकिस्तान को ऐसा रिप्रेजेंट किया वहां पे कि चैंपियंस ट्रॉफी की कंफर्मेशन लेके ही उठे। कौन से मुल्क ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी रोकने की कोशिश की? अमीर किसी की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ होने से रोके। हम नहीं क्या कि तुम मेहमान नवाजी का लुत्फ नहीं उठाना चाहते हो, ना आओ, नहीं आ रहे ना आए। हमारे हमसाया मुल्क को हमेशा से मसला रहा है, जब भी हमारे यहाँ पे तरक्की होती है उनको हमेशा रहा है तो ना आए, हालांकि वो आना चाह रहे हैं, उनके प्लेयर्स, उनके आर्टिस्ट, उनके लोग यहाँ पे हमारे, उनको मोहब्बत मिलती है। मैं भी इंडिया के अगेंस्ट खेल रहा हूँ, they love to be in Pakistan and our players always went to play in India। उनको आने से क्या मसला है, या चिकन हार्टेड है, इसमें कोई पॉलिटिकल मसला है? वैसे तो प्लेयर्स तो यहाँ पे आने को लव करते हैं। टैलेंट के लिहाज से इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम में क्या फर्क देखते हैं? टैलेंट तो दोनों मुल्कों में बेहतरीन नजरखेज मिट्टी है, पाकिस्तान की खास तौर पे, लेकिन क्रिकेट अब टैलेंट की नहीं रही है। क्रिकेट वही खेल सकता है जो बेहतरीन स्टूडेंट ऑफ द गेम होएगा और एथलीट अच्छा होएगा, उसके बाद जाके बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग वाले डिपार्टमेंट आते हैं। कंपैरिजन करें पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलियन टीम का, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है जी, तो पाकिस्तान टीम को आप कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल में देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। तो पाकिस्तान टीम का भी जो किन वजूहात की वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी? कॉम्बिनेशन जो है पाकिस्तान टीम का वो नजर आ रहा है कि सेमीफाइनल तक जाएंगे। बॉलिंग अच्छी है या बैटिंग अच्छी है? पाकिस्तान के पास ऑलराउंड कैटेगरी जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट है पूरे चैंपियंस ट्रॉफी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो पहली 2 टीमों या 3 टीमों में जाएगी? जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को अगर अपने डोमेस्टिक में सारी जिंदगी वर्ल्ड कप यहीं पे खेले, चैंपियन ट्रॉफी लेके कौन जाएगा? चैंपियंस ट्रॉफी वही लेके जाएगा जिसका फाइनल में गुड डे होएगा। ये कहना कि वो अच्छी टीम है, बुरी टीम है, फाइनल में आके बड़े बड़े जो है ना बुर्ज में गिर जाते हैं। तो आप भी समझते हैं कि क्रिकेट बाई चांस है? क्रिकेट बाय गुड डे मैं कभी भी नहीं कहता। मैं लोग मेरे से इख्तलाफ करते थे, जब मॉडर्न क्रिकेट आ गई है अब उनको समझ आने लग गई है, वो कहते हैं क्रिकेट बाय चांस, क्रिकेट बाय गुड डे, दैट्स इट। पाकिस्तानी टीम में कौन कौन सी कमियां कोताहियां आप इस वक्त देख रहे हैं? स्पिनर की कमी है, जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए था। आप अपने मुल्क में खेल रहे हैं और जहां पे टेस्ट सीरीज आप स्पिनर के सर पे जीत रहे हैं और अपने मुल्क में मैच हो रहे हैं और आप स्पिनर्स के साथ नहीं जा रहे, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। लेकिन पाकिस्तान को खुशकिस्मती है कि अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद के बाद कोई 15 साल के बाद हमें एक ऑलराउंडर मिला है, कंप्लीट पैकेज वाला, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। सलमान अली आगा, उसके गिर्द टीम घूमेगी। रादर आप किसी और का नाम लें, सलमान अली आगा के गिर्द हमारा बैकबोन है हमारी वो पूरी टीम की, वो जिसने अभी न्यूजीलैंड के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत बड़ा मैच जिताया, रिजवान के साथ पार्टनरशिप करके 134 रन किए हैं, आउट भी किए हैं, कैच भी किए हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा की प्लेयर सलमान अली आगा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने क्योंकि मेजबानी करनी है तो हम मेहमान टीमों को जो मैच है वो प्लेट में दे दें? ये तो कभी गली मोहल्ले के मैच में भी नहीं हुआ, क्योंकि क्रिकेट हो और कंपेटिटिव क्रिकेट ना हो उसका मजा ही नहीं आता। तो हमारे घर आ रहे, हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे आके क्राउड को एंटरटेनिंग क्रिकेट मिले, चौके छिक्कों की बारिश हो, 350 में 350 चेज हो, फिर मजा है क्रिकेट का। ऐसे प्लेट में देने वाली बात तो अब वो टाइम गए। हाईली स्किल्ड पीपल की गेम है, टैलेंटेड प्लेयर की गेम नहीं है। ऊपर से फोन कब आते हैं? ऊपर से फोन आते हैं, सिफारशी को हमेशा फोन की जरूरत पड़ी रही है, तो जिसके अभी आते होंगे, आते हैं, हमेशा आएंगे, तो इसमें रुक ही नहीं सकते ना जब तक पाकिस्तान में पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक। तो अगर आप चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, क्रिकेट किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर ले, सिफारशी आपको नजर आएगा। उसी का एक तो आपने जहाद करना दूसरी टीम से, सिलेक्शन से, एक आपको लड़ना इन लोगों से भी, नेपोटिज्म फेवरिज्म से, जो फोन वाले हैं,
अपनी भतीजे भणीवे नमाज है, इनसे भी लड़ना है, उसके बाद आपको टीम में जगह बनानी है। तो हर प्लेयर जो आपको मिलेगा उसको इसमें तैयार होके आना है कि मैंने परफॉर्म करना है, ऑफ द फील्ड भी ऑन द फील्ड भी, फिर जाके क्रिकेट खेलनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम जीता हुआ मैच है, हार रहे हैं किसी वजह से? ये तो जो टेक्निकल जो गेम को अंदर से जानते हैं उनको आइडिया हो जाता है। टेक्निकल नहीं, किसी और अंदाज से। हाँ, आप कह सकते हैं कि अगर फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, ये फिक्सिंग है, दाऊद भाई फिक्सिंग करता है प्लेयर। अच्छा। प्लेयर जो एक हाईली स्किल्ड, हाईली जिसको गेम पे कमांड हो, जैसे हमारे साहब का क्रिकेटर से भाई फेरे वाले को पता होता कि पाकिस्तान टीम पे ये प्लेइंग लाइन है। अब तो किसी को पूछ लो, टीम तस्वीर दिखाता वो नहीं पहचानता ये प्लेयर कौन है। उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान टीम का ओपनर कौन है, मिडिल ऑर्डर कौन है। हर 6 महीने बाद तो प्लेयर चेंज होते हैं। हमारा कैप्टन किसकी सिफारिश पे आता है? हाँ, कैप्टन करना आसान काम नहीं है, ये सिफारिश से नहीं आते, लेकिन प्लेयर जो है वो कभी कभी ऐसा जंप कर देते हैं कि वो फिर मुंह की खानी पड़ती है उनको। बाबर में क्या मसला था जो कैप्टन ना बन सका? नहीं, बाबर का मसला ये था कि बाबर के इर्द गिर्द के लोग अच्छे नहीं थे। मैं खुले अल्फाज में कहूंगा, बाबर के अंदर कैप्टन की स्किल है, वो लीड करना जानता है, वो डिसीजन करना जानता है, लेकिन बाबर ने जब अपने दोस्तों को ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया ना, मैच में भी, बैटिंग ऑर्डर में भी, बॉलिंग में भी, वो उसके लिए नुकसानदेह हुआ। उसको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की बजाय अपने दोस्तों को साथ लेके जाना पड़ा, जो उसके लिए खतरनाक साबित हुए और वो काली साथ हो गए। आपकी माशाल्लाह क्रिकेट के ऊपर बड़ी जबरदस्त निगाह है। आप क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन कोच कौन से मुल्क में पाए जाते हैं, और पाकिस्तान के लिए कौन सा कोच बेहतरीन हो सकता है? क्या आप भी दिलचस्पी रखते हैं? दाऊद भाई, मैंने इंग्लैंड में बड़ी कोचिंग की, मेरे सारे कोचिंग कोर्स, एम्पायर कोर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी कोर्स में जितने भी कोर्सेज मैंने इंग्लैंड से किए। पाकिस्तान टीम में ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान टीम का कोच आता है ना, साहब का क्रिकेटर आता है, वो अपने हॉल से बाहर नहीं आता कि मैं स्टाफ सुपर सब में पाए ना। कोच शुड बिहेव लाइक अ एल्डर ब्रदर, लाइक अ फादर। इसीलिए हमें गोरे कोच की जरूरत पड़ती है कि हमारी टीम के ड्रेसिंग रूम में प्रॉब्लम आ जाती है कि जी कोच ही बड़ा नाम है, प्लेयर बड़ा नाम नहीं। हालांकि प्लेयर है तो सब कुछ है, प्लेयर है तो ऑफिशियल है, प्लेयर है तो क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट है। मौजूदा कोच से मुतमिन है? हाँ, इंटरिम कोच है ना, क्योंकि वही बात आ जाती है ना। क्योंकि मैं खुले अल्फाज में कहूंगा कि अगर मौजूदा कोच वही अच्छा है जो खुद मॉडर्न क्रिकेट खेला हुआ है, उससे अंदाजा हो जाएगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो T20 का एक मैच नहीं खेलना वो आपका कोच है, तो आप कैसे कह सकते हैं ये अच्छा कोच है? एक्सपीरियंस शेयर करना, हाँ, उसकी एक खासियत है। हमारे इंटरिम कोच आकिब जवेद साहब की जो आप बात कर रहे हैं, उसको प्लेयर से काम लेना आता है, बस ये उसकी खूबी है। कोई मैच प्लान देगा, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मुझे नहीं लगता, लेकिन उसकी एक खसूसियत है, एक खासियत है। उन खसूसियात में से एक खासियत ये है कि वो काम लेना चाहता है, किस प्लेयर से मैंने क्या काम लेना है, जिसकी वजह से वो लॉर्ड ऑर्डर के साथ 6 मैच सीजन हार के भी कंटिन्यू किया और अब पाकिस्तान टीम में भी कर रहे। आपके ख्याल में अगर आकिब जवेद ना होते तो कौन होता? बड़े हैं, बहुत है, कोई नाम बहुत पाकिस्तान के पास है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बॉलिंग कोच उमर गुल को होना चाहिए, जो खुद मॉडर्न क्रिकेट खेले में दुनिया में उन्होंने नाम किया हुआ व्हाइट बॉल से। तो मेरे ख्याल से उमर गुल बेस्ट सूटेबल पाकिस्तान के लिए बॉलिंग कोच होना चाहिए, उनको होना चाहिए। और बैटिंग कोच उनको होना चाहिए कि जो बैटिंग के तरीके बताए, हाउ टू गेट रन्स रादर कोचिंग करें। पाकिस्तानी टीम क्या दूसरी टीम का मुकाबला जो है वो फिजिकली, मेंटली और हर लिहाज से आपको करती हुई नजर आती है? नहीं, बहुत फर्क है। अगर आप जितने कंट्री का लेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया कहेंगे तो 15 साल का फर्क है, इंग्लैंड से कहेंगे 10 साल का फर्क है, पाकिस्तान इंडिया, इंग्लैंड इंडिया से भी 10-15 साल का फर्क है पीछे। हाँ जी, बहुत फर्क है, बहुत आगे हमसे क्रिकेटिंग में, सिस्टम में और क्रिकेट करवाने में, डेवलपमेंट। आप सेमीफाइनल तक भी चाह रहे हैं पाकिस्तान? इंशाल्लाह और माशाल्लाह। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा इंशाल्लाह और माशाल्लाह, 2 ऐसे वर्ड है, उन पे रही है। तो पाकिस्तान 10 साल पीछे, 15 साल पीछे, 20 साल पीछे जी, और फाइनल हम जीत रहे हैं। दुआएं, सेमीफाइनल में आपको कहना कि दुआएं, आपके पास एक ही प्लेयर होता है, उनके पास अगर 11 प्लेयर है ना, जो टीम में 11 अंदर रस्से के अंदर घेर रहे हैं, तो 9 ऑलराउंडर है, हमारे पास 2 ऑलराउंडर है। तो वहां से फर्क अंदाजा लगाने का, व्हाइट बॉल क्रिकेट हो रही है और आपके पास 2 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं, और अगर जिस टीम के साथ आपका मैच उसके पास 9 ऑलराउंडर है, तो यहीं से आपको फर्क आया कि आपका होमवर्क कैसा है, आपके जो क्रिकेट चलाने वाले हैं उनको कितनी क्रिकेट आती है। तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है आप समझते हैं कि पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा? फाइनल, सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचेगा। फाइनल कौन जीतेगा? फाइनल में अगर पाकिस्तान आती है, डेफिनेटली पाकिस्तान को जीतना चाहिए। जैसे पाकिस्तान, जैसे मुहिब वतन के पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीते, चैंपियन ट्रॉफी उठाए, जैसे पाकिस्तान ने पहले इंग्लैंड में उठाई थी 2013 में, तो पाकिस्तान ये भी जीते और
पाकिस्तान अपना रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि इंडिया जाएगा या ऑस्ट्रेलिया जाएगा, इन दोनों में से कोई ना कोई फाइनल जीतेगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान जीतेगा? पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल जीत गए तो फिर तो ठीक है, क्योंकि जो एज ए क्रिकेट, इंशाल्लाह या माशाल्लाह? मैंने तो आपसे पहले कह दी, अगर जाए तो इंशाल्लाह तो जीतेगा। सेमीफाइनल खेल के तो जो माशाल्लाह सेमीफाइनल तो खेल लिए। तो आप मुतमिन हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से? मुतमिन हैं आप? हाँ, किस लिए कि पाकिस्तान टीम जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, हमारे होम ग्राउंड, होम पिच, होम ग्राउंड में हो रही है, वो हमें एडवांटेज मिलेगा इस टीम के साथ। कौन सा खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आता है? सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, जो पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं वही आपको करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्हीं के बार क्योंकि क्योंकि बाबर को रन की जरूरत है, बाबर ने कम बैक करना है, तो मेरे ख्याल से बाबर भी रन करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच, पहला मैच जी, कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को पता लग गया ट्राई सीरीज में पाकिस्तान को 2 बार न्यूजीलैंड ने हराया है, और अगर गलती पे गलती करेंगे फिर तो शर्म वाली बात है ना, गलती सबक नहीं सीखेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है इनको घर चला जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान, इसी कराची में ही मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, तो पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए कि मोहम्मद रिजवान ने जो उस दिन टॉस जीत के फाइनल में पहले बैटिंग कर ली है, वो दोबारा गलती ना दोहराए, गलती से सबक सीखे और न्यूजीलैंड को इजीली हरा सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हमेशा अहम रहा है जी। चैंपियंस ट्रॉफी में सबकी नजरें पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए जी, पाकिस्तान इंडिया का मैच उस टूर्नामेंट की हार्ट बीट होती है, चाहे वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, पूरी दुनिया उसका इंतजार कर रही होती है। मेरे ख्याल से उस दिन वो जीतेगा जो उस दिन अच्छा खेलेगा। अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं क्रिकेट में कंपैरिजन नहीं कहता, जो अच्छा खेलेगा वो तो कहते हैं जी अबाबील हाथी वाला, तो मेरे ख्याल से उससे टैलेंट नहीं चलेगा। उस दिन कहते हैं कि प्रेशर को हैंडल कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, उस दिन जो मौके पे अच्छा खेलेगा वो हीरो। पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से बहुत अच्छा रही है जी। अब आप समझते हैं कि बैटिंग अच्छी है या बॉलिंग? बॉलिंग पाकिस्तान जीतेगा तो बॉलिंग पे जीतेगा, जो सच्ची बात है। और फील्डिंग क्या करेगी? फील्डिंग में हमेशा बॉलर तब परफॉर्म करेंगे जब फील्डर सपोर्ट करेंगे। तो आपके फील्डर सपोर्ट कर रहे हैं? डंडे करते हैं, एलबीडब्ल्यू, डोल्ड, वे करेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि फील्डर पे यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी फील्डिंग की क्वालिटी क्या है। क्योंकि जो जिस तरह पाकिस्तान ने अभी भी ट्राई सीरीज में कैचेस गिराए हैं, तो पाकिस्तान का फिटनेस लेवल का प्रॉब्लम है, कैचिंग का प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की फील्डिंग को कहां देखते हैं? उनका फिटनेस लेवल बहुत होता है, जिसकी वजह से उनकी फील्डिंग खुद ही अच्छी हो जाती है। बांग्लादेश कहां खड़ा है? हाँ, और राइट है, लेकिन पहले से ग्राफ उनका नीचे चला गया। इंग्लैंड और राइट है। ऑस्ट्रेलिया? अगर इस टूर्नामेंट में हम कहेंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका में 4 टीमों के सेमीफाइनल में देखेंगे। पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करती नजर आएगी। ऑस्ट्रेलिया? हाँ जी, स्ट्रगल करती नजर आएगी इस टूर्नामेंट में। एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट मैं यही कह सकता हूँ। उसकी क्या वजह है? ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा पाकिस्तान में खेल के स्ट्रगल किया है, पाकिस्तानी पिचेस पे। पाकिस्तान के वो चाहते हैं कि बाउंसी ट्रैक हो, आप छिक्के चौके लग रहे हो, जहाँ पे आकर उनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। और मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उन्हें एक दिन पहले लैंड करना है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की टीम, तो उनको क्लाइमेटाइज होने में, वेदर से यूज्ड होने में टाइम लगेगा, और हमेशा से उनको स्ट्रगल रही जब उनको टाइम नहीं मिलता। मौजूदा पाकिस्तान टीम को आप क्या मशवरा देंगे? गो फॉर द किल, दैट्स इट। किस चीज की कमी लगती है आपको? किसी चीज की कमी नहीं है, जो सिलेक्ट हो गया वही बात। मेहमान का रहा, हंस के भी कौन है, रोके भी कौन है। सिलेक्ट हुए हैं या सिलेक्ट हुए? वही मैं कर, जो आपको 15 मिल गए उसी में से आपने काम ले, तो बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाएं। आप साउथ शकीर को जिस काम के लिए लेके हैं उससे वो काम करवाएं। आप समझते हैं सिलेक्ट हुए हैं? हम भी मेरे ख्याल से जो होने चाहिए थे, जो पहले सीरीज जीत के आए जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया में, उनको ही कंटिन्यू करना चाहिए था। लेकिन अब ये 15 इन्होंने अनाउंस कर दी है, इस 15 में से बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाएं, ताकि वो ना हो कि ये होता तो वो होता। इन 15 में से किन को नहीं होना चाहिए? जिसको होना चाहिए 11 में, उसमें उस्मान खान को नंबर 3 पे खिलाएं। और अगर हारिस रऊफ फिट है तो हारिस रऊफ इजीली फहीम अशरफ की जगह पे आ जाएंगे। हमारी प्लेइंग 11 तैयार है। आप पाकिस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर क्या देखते हैं? बहुत ताबनाक, अगर राइट प्लेस पे राइट पर्सन हो। 15 साल का सफर कैसे तय करेंगे? इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से? हम पीछे हैं। 6 महीने लगते हैं, दैट्स इट। आप उनको 6 महीने में 15 साल का सफर तय करने का फार्मूला क्या है? बैठे 1990 से 1996 के क्रिकेटर से जान छुड़ाएं, जो ओल्ड स्कूल पीपल है, जो अपनी बातें ज्यादा शेयर करते हैं, नेचुरल उन्हें बताते हैं, सिखाते नहीं है। मैं क्या करता, मैं वो करता। टीवी पे कोई हमें बकवास सुनने को मिलती है। बच्चे आजकल कहानियां नहीं सुनना चाहते, वो डिलीवर देखना चाहते हैं। तो उसी पॉइंट करके दिखाओ। आप देखने वाले समझ मेरी बात समझ रहे। 1990 से 1996 क्रिकेटरों को जहाँ यार दादे तोते बन के जहाँ बच्चे पालो, 1996 से ऑनवर्ड के जो प्लेयर है, जो व्हाइट बॉल खेले हुए रेगुलर, उनको कोचिंग में लेके आए। यूनुस खान है, आजाद शीमा है, उमर गुल है, बड़े हैं, उनसे काम ले।
उनको की पोस्ट पे लेके आए, सिखाने में, डेवलपमेंट में, ग्रोमिंग में। तो जितना बड़ा सुपरस्टार है उसको स्कूल में भेजें, उनको जाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उनके बल्ले सीधे कराएं। मोहम्मद रिजवान में आपको क्या खामियां नजर आती हैं? उसकी खामी ये है कि दिल का बहुत, वो बड़ी जल्दी जो है ना वो मुश्किल में ना अपने आप को पेश कर देता है, रादर किसी और पे ब्लेम करे। अगर मुश्किल वक्त ये आया अच्छी था, बात नहीं। इमरान खान की और ये चीज थी, इमरान खान भी जब पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप हो रहा था, इमरान खान साहब भी नंबर 3 पे बैटिंग करने क्यों आए थे? हाथों का पेशाब निकला होगा मेरे ख्याल से माजरत के साथ, लेकिन मैं ही चला जाऊं तो 50 किया था कि नहीं? मोहम्मद रिजवान को यही है, कोई नहीं छोड़ो यार मैं चला जाता हूँ। तो ऐसे ठीक है ना, मेरे ख्याल से ये इस वक्त मोहम्मद रिजवान को ही बागडोर संभालनी चाहिए थी पाकिस्तान की वनडे। सियासत है पाकिस्तान टीम में बहुत ज्यादा अभी भी? हाँ जी, सियासत की वजह से पाकिस्तान फिर भी जीतेगा? नहीं, मोहम्मद रिजवान की वजह से मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान ने सलमान लियाकत से काम लिया है, उसको टेल के साथ खेलना पड़ता, सलमान लियाकत 6वें-7वें पे आता था, इसकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, इसने उसको प्रमोट किया, 5वें नंबर पे आया, पाकिस्तान को मैच भी जिताया और पाकिस्तान विनिंग ट्रैक पे आ गया। आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम जो है इस वक्त किस पोजीशन पे खड़ी है? पाकिस्तान टीम इस वक्त 50-50 की पोजीशन पे खड़ी है। अगर ये बेहतरीन प्लेइंग 11 खिलाते हैं जो होनी चाहिए तो पाकिस्तान मैच जीतने की पोजीशन में आ सकता है। अगर ऐसे ही रहा कि हर वर्ल्ड कप की चैंपियंस होने से पहले तजर्बे, ये कर लो वो कर लो, फहीम अशरफ पिछले 2 साल से 3 साल टीम पैसे बीच में ले आए, उसको सेट होने में टाइम लगेगा। हुसैन ऑफ कलर है, साउथ शकील टीम का हिस्सा नहीं था व्हाइट बॉल का, उसको अचानक बीच में ले आए, तो ये चीजें पाकिस्तान को प्रॉब्लम करती है। चैंपियन ट्रॉफी में क्या अपसेट हो सकता है? चैंपियंस ट्रॉफी में अपसेट यही हो सकता है कि क्योंकि पहले तो मिस करेंगे वेस्ट इंडीज की टीम को, श्रीलंका की टीम को, क्योंकि जिस टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज की टीम ना मजा नहीं आता, काले हो तो मजा आता है, टूर्नामेंट में जान होती है। तो बिकॉज ऑफ क्योंकि आईसीसी का रूल है टॉप की 8 टीम्स खेलती हैं, तो श्रीलंका वेस्ट इंडीज नहीं है, लेकिन उनको हम डेफिनेट मिस करेंगे इस टूर्नामेंट। ये अपसेट है? मैं तो कहूंगा जी मजा है कि टीम में टूर्नामेंट में जान पड़ जाती है ये दोनों टीमें होती। पाकिस्तान कैसे चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर गया? पाकिस्तान डेफिनेट, पाकिस्तान ने वर्ल्ड बाबर आजम हो गया, टॉप रैंकिंग में नंबर 1 रहा है, पाकिस्तान रैंकिंग में नंबर 5-4 पे फिनिश कर दी है, वन ऑफ द बेस्ट टीम है। लेकिन जिस टीम के साथ टॉप 4 पे गए हैं उसके 7-8 प्लेयर ड्रॉप है, ये प्रॉब्लम है। इस वक्त चैंपियन कौन है? इस वक्त हमारी टीम हमसाया मुल्क बड़ी अच्छा खेल रही है, टॉप 10 टॉप 3 में उनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया टॉप 3 में, इंग्लैंड और पाकिस्तान। लेकिन प्रॉब्लम सारी वही आ जाती है कि जिनके साथ आप टॉप 4 पे गए उनको क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे, जो मेरा हमेशा से सवाल रहा है। पाकिस्तान टीम के लिए कोई मशवरा? पाकिस्तान टीम को मशवरा ये है कि अच्छी प्लेइंग लेवल कराएं और पाकिस्तान के लिए खेलें, एक होकर खेलें कि पूरे क्राउड में से आवाज है पाकिस्तान जिंदाबाद, जो शारजा में आवाजें आती थी वो आवाजें यहाँ पे आनी चाहिए। आपको क्राउड से मोटिवेशन मिलेगी, उनको पता हो क्राउड की सब कुछ अवेयरनेस है कि राइट प्लेस पे राइट बंदा राइट नंबर पे खेल रहा है। और पाकिस्तान के साथ बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला करे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियंस बने और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो। और एक अमन का मैसेज है कि हम इतने सालों बाद हमें मौका मिला है, हम होस्ट करने का, हम बेहतरीन मेहमान नवाज हैं, लोग यहाँ पे आकर खुश होते हैं। पीएसएल में लोगों ने देख ही लिया, हम आईसीसी के इवेंट कराने के लिए भी तैयार हैं। काशिफ महमूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि 24 साल से क्रिकेट की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, विकेट कीपर भी और बैट्समैन भी, और बहुत सा पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपना कीमती वक्त लगाया, मुख्तलिफ अकेडमीज को भी चला रहे हैं और कोचिंग के ऊपर भी उनकी बहुत गहरी निगाह, और उनका आपने तबसरा सुना क्रिकेट के हवाले से, और वो जितनी निगाह रखते हैं क्रिकेट पे उतनी ही ज़्यादा वो अपनी फिटनेस पे भी तवज्जो रखते हैं। हज़रत आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका शुक्रिया।